वो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो महाराज जब भागवत की कथा हो रही थी ना, जब कथा कहते कहते सुखदेव जी ने रघुवंश के, चंद्रवंश के, सूर्यवंश की कथा सुना दी गई और थोड़ी सी झलक भगवान कृष्ण के यदुवंश के बारे में कहा, तो कहते हैं महाराज उसी समय राजा परीक्षित जी उठ खड़े हुए और कहने लगे, सुखदेव जी से कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? बोला, हे महाराज, राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्यं चोभयं वंश्यानां चरितं परमागभूतम। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, कहा है भगवान, आपने चंद्रवंश का बड़ा अच्छा वर्णन किया और सूर्यवंश का भी खूब विस्तार से वर्णन किया, दोनों वंशों के राजाओं की खूब मीठी मीठी कथाएं सुनाई, बड़े अद्भुत चरित्र सुनाए, और जब मेरे ठाकुर की बारी आई ना, तो गोलमोल जल्दी से चटनी बनाई और चिता दी, बस इतनी ही कथा सुनाई। जबकि प्रभु तुम जानते हो, जब मेरी मृत्यु हो गई थी मां के गर्भ में, मुझे मार दिया गया था, उस समय मुझे बचाने वाले वही तो ठाकुर थे। उन यदुवंश के बारे में कुछ विस्तार से वर्णन करो। सुनो महाराज, निवृत्त तरसई रूप गीयमानाद, भवौखद क्षोत्र मनोभिरामात, क्वा उत्तम सलोक गुणानुवादात, उमान विरजयेत बिना पशुघ्नात। महाराज आप तो जानते हैं ना, एक तरफ जो है कौरवों की बहुत बड़ी भारी सेना खड़ी है, जैसे मानो एक बहुत बड़ा महासागर हो,
और उस सागर में भी बड़े बड़े मच्छ बैठे हों, जो मानो बड़े बड़े जहाज को ही निगलने वाले, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े स्टिमिंगलम मछली वहां पर मानो विराजमान है। महाराज, उनके आगे टिकने की हमारी क्या गति है? पितामह में समरे मरंजईर देवव्रताद्या तीर्थैस्ति मंगलैः। कैसी मछलियां हैं, छोटी मोटी नहीं, जो जहाज पर्वतों को भी क्षण भर में भक्षण करने वाली, इतनी ताकत रखने वाली। दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वान तरन वत्सपदम स्म यत्प्लवाः। पर हे ठाकुर, उन ठाकुर ने ऐसी कृपा करी ना, जैसे गौओं को चराने के लिए जाते हैं, गौओं को चराने ले जाते हैं ना, तो कहीं भूमि थोड़ी सी गिल्ली होती है और वहां गऊ का पांव पड़ जाए तो वहां खड्डा पड़ जाता है, पड़ता है ना, और उसमें बारिश हो जाती है और वो खड्डा जो है भर जाता है। ठीक है ना? जब मेरे ठाकुर कृपा करते हैं ना, तो वो सागर कैसे पार कर दिया वाला, कैसे करवाया उन्होंने पार। जैसे बहुत बड़ा सागर है, बड़ी बड़ी स्टीमिंग मछलियां, उसमें बड़े बड़े मच्छ पड़े हैं, परंतु भगवान की जब कृपा हुई तो ऐसे ही मानो वो सागर ऐसे लगा जैसे कि गौ के खूर के ऊपर टिका हुआ पानी। और बोलो भला, उस गौ के खूर को कौन पार नहीं कर सकता? उसमें दिक्कत थोड़ी होती है, कठिनाई थोड़ी होती है। तो ऐसे ही मेरे ठाकुर जब कृपा करते हैं तो महाराज वैसे ही पार करवा देते हैं। और इतना ही नहीं महाराज, द्रोणस्त्र विपुलष्टमिदं मृदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षी गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। हे महाराज, मेरा ये शरीर जो है ना, जो आपके सामने इसमें उपस्थित है, खड़ा हुआ है, और जो कौरव और पांडवों दोनों वंशों का एकमात्र सहारा था। कौन कह रहे हैं? ध्यान दीजिए शब्दों की ओर। कौन कह रहे हैं शब्द? राजा परीक्षित जी कह रहे हैं। अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र के द्वारा ये शरीर जल चुका था मां उत्तरा के गर्भ में। और महाराज, उसी समय मेरी मां मेरे ठाकुर की शरण में गई और उन्होंने मुझे मरे हुए को जीता कर दिया। और आपने उन यदुवंशियों की कथा जल्दी से थोड़ी सी सुनाई और चटनी खिला करके पूरी कर दी। महाराज, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जिन्होंने मुझे जीते जी मरे हुए को जीवित कर दिया, उन ठाकुर की कथा सुनना चाहता हूँ।